मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम दानिश है। मैं आपका स्वागत करता हूं gabbardeals.com में। और आज मैं आपको जो है खास तौर पे बताना चाहूँगा हमारे नए नए इनिशिएटिव के बारे में, जिसके लिए आज हम सब एक दूसरे के रूबरू हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है इसका नाम है गब्बर योगा वीक, जिसमें कि हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो टाइटल है इस चीज़ का, वो है फील द इनर पीस। तो इसमें खास तौर पे आप सबको जो है रूबरू कराया जाएगा और साथ में बताया जाएगा कि आप एक योगा को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ ये जो वीक चल रहा है, ये पर्टिकुलर एक योगा वीक है, जिसमें कि हम आज संडे से लेकर नेक्स्ट 21 जून तक रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे आपके सामने आएंगे। और हमारे साथ पूरी दुनिया के इवन फेमस और रिनॉन नेम होंगे योगा में से, जो लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं, जो हमें बताते हैं कि फिट कैसे रहना है, जो हमें सिखाएंगे कि अगर योगा के पोजेस, बैक पोजेस या कुछ ऐसे पोजेस जिनसे हमें हमारे शरीर में और फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो है हमारे साथ में जो उपस्थित रहेंगे वो अंकित पांडे जी हैं। वो स्पेशली वेट लॉस चैलेंज और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, और साथ में वो बैचलर और मास्टर डिग्री है योगा के अंदर। इसके साथ साथ वो एक सर्टिफाइड अष्टांग विन्यासा योगा टीचर भी हैं, और वो लीड टीचर हैं हार्टफुलनेस योगा टीचिंग के। और इसके साथ साथ उन्होंने अभी तक अपनी 8 से भी ज्यादा टीटीसी होता है जब किसी को भी अगर योगा का ट्रेनर बनना है तो उसकी टीचिंग, तो अंकित जी जो है उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं और 8 से ज्यादा वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके साथ साथ वो दुनिया में अपनी इस टीचिंग को बहुत बहुत जगह जो खुद ऑनलाइन या ऑफलाइन दे चुके हैं। उसमें से कुछ जो कंट्रीज हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो इजिप्ट, रोमानिया, और उसके साथ साथ यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें वो इस चीज को जो है अपने योगा के लेवल पे और योगा की जो शिक्षा है उसको वो दे चुके हैं। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा हमारे साथ में डॉक्टर हेतल गांधी हैं, जो हमें बताएंगी कि योगा के जो बैक पोस्चर्स होते हैं, कि उनसे जो इंसान है या हम लोग हैं किस तरह से अपना जो इनर पीस और अपने स्टाइल और अपने हेल्दीनेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो वो भी एक सर्टिफाइड अष्टांग विन्यासा योगी हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा वो बहुत सारे पूना में अब्रॉड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ी हैं, जो अपनी फिजियोथेरेपी में उनकी हेल्प करती हैं और लोगों को रूबरू कराती हैं योगा से। इसके साथ साथ हमारे साथ में दीपिका कायल जी हैं, जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और हमारे हमको साथ में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, हमको कुछ टिप्स देंगे, जिससे कि हम अपने आप को और अपनी बॉडी को एक बिल्कुल सेहतमंद रख सकें। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये पूरे का पूरा प्रोग्राम उलिका है योग प्रगति, तो वो भी हमें टिप्स देंगे इस पूरे हफ्ते के दौरान और हमारे साथ में बने रहेंगे वीडियो में, और हमें बताएंगे कि किस तरह से हम सुबह उठ के अपने आप को एक इनर सोल के साथ, एक इनर पीस के साथ में ये पूरा गब्बर योगा वीक आपके सामने लेके आएंगे। इससे आगे कि मैं आगे जाऊं और आगे की रणनीति बताऊं कि आज हम क्या करेंगे, आए हम सब एक साथ एक मंच पे आए और हम सब इस चीज को आपको दिखा पाए। और जो ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, ये एक्चुअल में इनिशिएटिव इसलिए किया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीक है वो योगा का है। तो योगा इज अ सिंबल ऑफ यूनिवर्सल इंस्पिरेशन। तो हमें जो इसका टाइटल, अगर आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी तो आप देखेंगे वहां पे आपको लिख के आएगा योगा इन एवरी होम। तो हमें खुद को हर घर में, हम चाहते हैं कि इस वीक में कम से कम, ये एक स्पेशल वीक है इंडिया में, तो हम अपने आप को, अपनी फैमिली को साथ में लेके आए, ताकि सब योगा के जो टिप्स हैं, जो हेल्दीनेस है, अपनी जिंदगी में मेंटेन रख पाए। तो आए हम सब इसको और इस स्पेशल इनिशिएटिव को जो है आगे लेके जाएं, और अपने जितने भी हमारे कुलीग हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे रिलेशनशिप में हैं और हमारी फैमिली है, खासतौर पे जितने भी लोगों को हम इसके साथ में जोड़ सकते हैं हमें जोड़ना चाहिए। क्योंकि हम जिस वक्त से अभी गुजर रहे हैं, आप सब जानते हो कि ये कोरोना वायरस का एक खतरनाक टाइम था जो हमने देखा अपनी आंखों के सामने, और आज तक किसी ने इस चीज को सोचा भी नहीं था जो हमने देखा। और अब वो समय आ चुका है कि हमें अपने घरों से अभी बाहर निकलना है लॉकडाउन के अंदर। तो आए हम सब मिलके इस योगा का फायदा उठाएं, और उसके साथ साथ जो है अपनी अपनी बॉडी से और अपने लोगों को बताएं कि आप इससे कैसे जो लड़ सकते हैं और कैसे आप सामने आ सकते हैं। रोज योगा करके आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, और इस लॉकडाउन में एक सबसे बड़ा हथियार ये योगा बन सकता है। तो आए इसका फायदा उठाएं। और मैं चाहूंगा ये जो योग प्रगति जी ने इस प्रयास को जो शुरुआत दी है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये जो इनिशिएटिव है gabbardeals.com में लिया, कि हम पूरी की पूरी आवाम को, पूरे के पूरे
हिंदुस्तान को, इवन कई सारी कंट्रीज को हम इसके साथ में जोड़ पाएं और खास तौर पे बता पाएं कि ये योगा एक्चुअल में है क्या। तो इससे आगे कि मैं आगे जाऊं, मैं चाहूंगा जो हमारे आज के स्पीकर हैं अंकित जी, वो हमारे साथ में ऑनलाइन हैं अवेलेबल। अभी वो आगे की रणनीति पूरी बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, हमें किस तरह से योगा टिप्स जो हमें वो देंगे। और साथ में मैं अगर अंकित जी की बात करूं स्पेशली, तो मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें उनके बारे में। जो अंकित जी हैं वो मास्टर और बैचलर डिग्री है योगा के अंदर, और एक सर्टिफाइड अष्टांग विन्यास योगा टीचर भी हैं, जो पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ वो स्पेशली वेट लॉस चैलेंज और हेल्दी स्टाइल के ऊपर जो है अपनी योगा ट्रेनिंग देते हैं। तो इससे आगे जाता हुआ मैं आगे का समय जो है मैं अंकित जी के हाथ में देता हूँ, ताकि वो आगे की रणनीति और आगे की टिप्स और योगा के बारे में हम सबको बताएं और हम उससे रूबरू हों, और हम सब देखें कि हम अपनी जिंदगी में एक लाइफस्टाइल को कैसे अपना सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना था। मैं वापस जुड़ूंगा आपको फिर से एंड में। मैं अंकित जी के हाथ में आगे का टाइम देता हूँ। सबको शुक्रिया। Thank you, Tanishji. Thank you for inviting me and introducing me. So, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, उठ गए हैं आराम से और रेडी हो गए हैं योगा के लिए। सो बेसिकली इससे पहले कि मैं शुरू करूं हमारा योगा प्रैक्टिस, तो मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं और ये कैसे फ्लो में चलेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे कुछ जॉइंट मूवमेंट से, जिससे कि हमारे जॉइंट्स एक्टिव हो जाएं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए पूरे शरीर में। और इससे क्या होता है, ये हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है आगे आने वाली कुछ एक्सरसाइजेस और आसना प्रैक्टिसेस के लिए। जब हम आफ्टर जॉइंट्स मूवमेंट्स हम जाएंगे आसना प्रैक्टिसेस पे, लाइक सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल आसनास करेंगे जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं और हमें एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रदान करेंगे और हमें मदद करेंगे कि हम आजकल जो ये कोविड चल रहा है उससे फाइट कर सकें, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। ओके, उसके बाद हम लेट जाएंगे और शवासन करेंगे। शवासन बहुत जरूरी रहता है, जो हमें हमारी एनर्जी को वापस करता है और हमें दुगनी एनर्जी हमें वापस लौटाता है। एक्चुअली जब हम योगा कर रहे होते हैं आसनास के टाइम, हमारी कई एनर्जी जो है वो खर्च होती है। ओके, एंड उसके बाद जब हम शवासन करते हैं आराम से, तो वो एनर्जी, दुगनी एनर्जी, मतलब डबल ट्रिपल करके वो हमें वापस देता है और फिर हम नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए योगा में कहते हैं ना कि भाई योगा में कभी इंसान थकता नहीं है, तो वो आपको टायर्ड नहीं बनाती हैं ये प्रैक्टिस, आपको दुगनी एनर्जी के साथ आपको एक बूस्ट देती हैं, जो आपको अपनी लाइफ में चलते रहने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा सहारा देती है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस गब्बर योगा वीक में। मैं अंकित पांडे, आपका योगा टीचर इस वीक के लिए। And without wasting any time, so let's get started. So prepare yourself. अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी योगा मैट को अच्छे से सेट कर लीजिए, कैमरा को सेट कर लीजिए। अगर आप या थोड़ा सा आप पानी पीना चाहें, एक दो घूंट, तो वो भी पी सकते हैं। अगर आप टॉयलेट जाना चाहें तो जाके आ सकते हैं, जिससे कि आपको बीच बीच में ना जाना पड़े। ओके, सो बी कूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सिटिंग पोस्चर से शुरू करेंगे। आराम से बैठ जाइए, अपनी कमर गर्दन को सीधा रखिए, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में, ये वाली, दोनों घुटनों पे रख लें। अपनी कमर को सीधा रखें, कंधे को रिलैक्स रखें, आंखों को आहिस्ता से बंद करें। और अपने शरीर को, अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देख जाइए, ऑब्जर्व कीजिए अपने पूरे शरीर को। अपनी श्वासों को नॉर्मल रखिए, सामान्य रखिए।
अब अपना ध्यान अपने माथे पर लाइए और अपने माथे को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंखों पे अपना ध्यान लाइए। फील करिए आपकी आंखें बहुत हल्की हो गई हैं, एकदम रिलैक्स। अपने गर्दन पे ध्यान लाइए और फील कीजिए आपकी गर्दन रिलैक्स है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, आपकी बैक पूरी तरह से रिलैक्स है, आपकी कमर और आपकी पैर सब रिलैक्स है। फील कीजिए आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है। अब अपने मन को तैयार कीजिए आने वाली प्रैक्टिस के लिए। माइंडसेट बना लीजिए कि आने वाली प्रैक्टिस जो हम करने जाएंगे उसको अच्छे से करेंगे, मन लगा के करेंगे, अपना 100% देंगे। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी आसना में। जैसे कि आज पहला दिन है, आराम से कीजिए, अपने शरीर को देखते हुए कीजिए। मुझे देखते हुए करना है लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना है। मैं थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ तो शायद मैं कुछ अच्छा करूँ, बट आप वो काफी काफी सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है। बट जितना आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए और उसमें फोर्स नहीं करना है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लाइए। लंबी गहरी श्वास, नाक से ही श्वास लेना है, ध्यान रखिए, मुंह से श्वास नहीं लेना है। लंबी गहरी श्वास। श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि आप श्वास जब ले रहे हैं तो अच्छी एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आप वो पॉजिटिव एनर्जी या वो आप ऊर्जा दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ओके। योगा है और योगा इज एन सेलिब्रेशन, एक उत्सव है, एक उत्सव की तरह इसे मनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग से। तो हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। अपने आंखों को बंद रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। प्लीज स्टार्ट। लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स, अपनी आंखों को बंद ही रखें। अब दोनों हाथों को जोड़ लें नमस्ते मुद्रा में। अब हम अपने गुरु को, अपने टीचर्स को याद करेंगे जिन्होंने हमें ये विद्या दी या हमें कुछ भी सिखाया, और उनके लिए एक सम्मान का भाव, एक सम्मान का सम्मान अपने हृदय में उनके लिए ज्ञापित करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्ते। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलिए। आप सभी को बहुत 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 नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों हाथों को जमीन पे लाइए इस तरह से।
fingers should be on the floor. So now श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, गर्दन को ऊपर, चिन को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन डाउन, चिन डाउन। इनहेल, आर्म्स अप। अपने पीठ को एकदम स्ट्रेच कर दीजिए, शोल्डर्स को स्ट्रेच कीजिए। नाउ एक्सहेल, अपने चिन को नीचे ले आइए। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, हाथ नीचे। वेरी गुड। हाथों को यहीं रखना है। अब यहां से श्वास भरते हुए आपकी जो चिन है उसको ऊपर लाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। बेसिकली आपको गर्दन को घुमाना है। चलिए शुरू कीजिए। 3 बार। 1 2, बहुत ही प्यारी स्ट्रेच हो रही है आपकी गर्दन पे, उसे महसूस कीजिए। 3। नाउ दूसरी तरफ। 1 2 3। वेरी गुड। नाउ अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाइए। स्विच अप नाइसली। ये आपकी पूरी बैक को खींच देगा और आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। अभी देखिए मुझे ध्यान से। जैसे आप श्वास छोड़ते हैं, अपने बाएं हाथ को जमीन पे लाइए, कोहनी को नीचे ले आइए और अपना दायां हाथ ऊपर खींच दीजिए। सो आप पूरा ये साइड में स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल। वेरी गुड। अब बीच में आके अपने दोनों हाथों को ऊपर खींच दीजिए आराम से। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पे लाके अपना दायां हाथ जमीन पे ले जाइए पीछे और ट्विस्ट कीजिए। पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए। श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आइए। श्वास छोड़िए और दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए। इनहेल, कम बैक टू द सेंटर, वापस बीच में आइए। एक्सहेल एंड ट्विस्ट। लुक बैक, पीछे देखिए। आर्म्स अप। दूसरी तरफ घूम जाइए, वापस सेंटर में। एक बार और करेंगे। दाएं साइड ट्विस्ट कीजिए। आपके जो स्पाइन है उसको एकदम फ्री कर देगा, एकदम एक्टिव कर देगा और आपको प्रिपेयर करता है आने वाले पोस्चर्स के लिए। रिलैक्स। बहुत सही। अब हम जाएंगे, ये तो आप सभी ने किया होगा, बटरफ्लाई। अपने दोनों जो आपके जो पंजे हैं पैर के, उनको अच्छे से पकड़ लीजिए और चलिए बटरफ्लाई शुरू करते हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो माताएं बहनें हैं उनके लिए, जो महावारी के टाइम पे और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी बहुत प्यारा आसन है और आपके बहुत बहुत लाभ पहुंचाता है। चलिए रिलैक्स, दोनों घुटनों को सामने लाइए और अब हम चलेंगे टेबल टॉप के लिए। तो स्पेशली इस आसन को बोलते हैं मार्जारी आसन। बस इसको हम दो आसनों को मिला के करते हैं। तो अपने दोनों घुटने अपने कमर के चौड़ाई में खोल लीजिए, अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को घुटने के लाइन में रखिए। यहां से क्या करना है, श्वास भरते हुए आपको चिन को ऊपर उठाना है
पीठ को नीचे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाना है और पीठ को ऊपर उठाना है, हंच करना है। इनहेल चिन अप, पीठ को नीचे ले जाइए। एक्सहेल चिन डाउन। इनहेल अप, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन। आज पहला दिन है, आपको थोड़ा इजी करा रहा हूं, कल से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आज अच्छे से करो जिससे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। फील करो आपका स्पाइन, आपकी बैक में कितना अच्छा स्ट्रेच बढ़ रहा है, और ये आप रोज करो तो ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अभी क्या करेंगे, अपने दोनों जो पैर के पंजे हैं उनको जमीन पे लाइए और अपनी हिप को, अपनी कमर को उठा दीजिए। इसे बोलते हैं अधोमुख श्वानासना। जैसे डॉग स्ट्रेच करता है, कुत्ता स्ट्रेच करता है, इस तरह से। वेरी गुड। यहाँ पे रहिए, कुछ श्वासें लेते छोड़ते रहिए। श्वास को रोकना नहीं है कहीं जब तक कि मैं ना कहूं। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, श्वास भरते हुए जमीन पे अपने घुटने लाइए। श्वास छोड़ते हुए चिन टू द चेस्ट, अभी चिन और चेस्ट को भी जमीन पे लाइए। अब श्वास भरते हुए कमर को नीचे, गर्दन और चेस्ट को ऊपर, अपने सीने को एकदम खोल दीजिए पूरा। श्वास छोड़िए, एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने जमीन पे, श्वास छोड़ते हुए आपका सीना और चिन भी जमीन पे। श्वास भरते हुए अपने गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाइए, भुजंगासना। श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। ओके, अभी मुझे ध्यान से देखिए। श्वास भरना है और अपने श्वास भरते हुए आपको अपने दाएं पैर को दाएं साइड, अपने दाएं हाथ के दाएं साइड पे ले आना है, इस तरह से। और हिप को थोड़ा सा डाउन करेंगे, अपने चेस्ट को ओपन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को पीछे ले जाइए। ये आपके हिप को, आपके पैरों के लिए बहुत ही प्यारा आसन है। अब दूसरा पैर आगे ले जाइए, श्वास भरते हुए, हिप डाउन, हेड अप। श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाइए, बहुत से। इनहेल, नाउ दायां पैर आगे लाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाइए। इनहेल, श्वास भरते हुए बायां पैर आगे लाइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाइए। एक बार और करेंगे। इनहेल, दायां पैर आगे, हिप डाउन, श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाइए। इनहेल, बायां पैर आगे, ओपन योर चेस्ट। एक्सेल, उसको पीछे ले जाइए। और अब क्या करना है, अब स्लोली वॉक कीजिए, पैरों के साथ चलिए और सीधे खड़े हो जाइए। और यहां से जेंटली अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा दीजिए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, बहुत से। अब क्या करेंगे हम, अब अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए प्रिपेयर करेंगे। सूर्य नमस्कार तो जरूर किया होगा आपने, किया नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा, राइट? चलिए, थोड़ा सा इंटेंसिव होगा बट मजा आएगा, ओके? तो अपने मैट के आगे खड़े हो जाइए, योगा मैट के आगे। अपने दोनों पैर को मिला लीजिए, हाथों को सामान्य रखिए। आप पहले एक राउंड मुझे देख लें कि कैसे करना है, उसके बाद हम मिलके साथ में करेंगे। आज सिर्फ 6 राउंड करेंगे, ओके? यहां से बहुत ही आसान है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, अपनी कमर गर्दन को पूरा खींच देना ऊपर, और अपनी गर्दन को भी थोड़ा सा ऊपर उठा के
ऊपर आसमान की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाना है, जितना आप झुक सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है या आपके गर्दन में दर्द है तो आप अपने दोनों हाथों को घुटने के नीचे रख के और तो अपनी गर्दन को यहाँ रख सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं, घुटने को जमीन पे और गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं, फिर से वही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। श्वास भरते हुए घुटने को नीचे करें, श्वास छोड़ते हुए आपके सीने और चिन को भी नीचे गिराएं, आपकी हिप ऊपर रहेगी। श्वास भरिए, कमर नीचे, सीना खुला हुआ, ऊपर देखिए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। बहुत प्यारा आसन है आपके कमर दर्द के लिए, आपकी गर्दन के दर्द के लिए। और श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस। अभी क्या करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को सामने ले जाइए, दोनों हथेलियों के बीच में, बायां घुटना नीचे, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को सामने ले आइए। अभी श्वास भरेंगे और पूरे से अच्छे से दोनों हाथों को ऊपर उठा दीजिए, खींच दीजिए एकदम। श्वास छोड़ते हुए नमस्ते। ठीक है, सो नाउ विल डू इट टुगेदर। तो सभी साथ में करेंगे, तैयार हो जाइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। श्वास भरिए, दायां पैर पीछे, श्वास छोड़िए, बायां पैर पीछे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास गर्दन नीचे, सीना खुला हुआ, श्वास बाहर, हिप ऊपर और गर्दन नीचे। श्वास भरिए, अपने दाएं पैर को सामने ले आइए, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को सामने, गर्दन नीचे। श्वास भरिए, हाथ ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए और श्वास छोड़ते हुए नमस्ते मुद्रा। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आराम से प्यार से कीजिए। इनहेल, आर्म्स अप, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल, झुक जाइए। अब इनहेल कीजिए, दायां पैर पीछे, एक्सहेल, बायां पैर पीछे। इनहेल, नीज डाउन, एक्सहेल, सीना और चिन भी डाउन। इनहेल, हिप डाउन, चेस्ट ओपन। सांस छोड़ते हुए हिप को ऊपर कीजिए, गर्दन नीचे। इनहेल, अपने दाएं पैर को सामने लाइए, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, दोनों पैर सामने, गर्दन नीचे। इनहेल, आर्म्स अप, स्ट्रेच अप नाइसली। श्वास बाहर, आगे झुक जाइए एकदम डायरेक्ट। श्वास अंदर, दाएं पैर को पीछे ले जाइए, गर्दन ऊपर। श्वास बाहर, बायां पैर पीछे। श्वास अंदर, घुटने डाउन। श्वास बाहर, आपका सीना और चिन भी नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए आपके सर को और अपने चेस्ट को। श्वास छोड़ते हुए अपनी हिप को ऊपर उठा दीजिए और अपनी नाभि की तरफ देखिए। श्वास भरिए, दायां पैर सामने, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़िए, दोनों पैर सामने। श्वास भरते हुए ऊपर खींच दीजिए अपने हाथों को। एक्सहेल, नमस्ते। मजा आ रहा है ना? 3 और राउंड करेंगे बस। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरिए, राइट लेग बैक, हेड अप। श्वास छोड़िए, वेरी गुड। श्वास भरिए, घुटने डाउन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, लंबी गहरी सांस, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, दायां पैर सामने, ब्रीद आउट, बायां पैर सामने, गर्दन डाउन, ब्रीद इन, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद आउट, डायरेक्ट डाउन, ब्रीद इन, राइट लेग बैक, गर्दन ऊपर, ब्रीद आउट, दूसरा पैर पीछे, गर्दन नीचे, ब्रीद इन, घुटने डाउन, ब्रीद आउट, चेस्ट एंड चिन डाउन। सांस भरते हुए अपने सर को और अपने सीने को ऊपर उठा दीजिए, सांस छोड़ते हुए आपकी कमर ऊपर और गर्दन नीचे। ब्रीद इन, नाउ लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, गर्दन ऊपर, ब्रीद आउट, राइट लेग फॉरवर्ड, गर्दन नीचे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दीजिए और रिलैक्स। लास्ट राउंड, ओके, अच्छे से कीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ, हाथ ऊपर, एक्सेल, हाथ नीचे, इनहेल, दायां पैर पीछे, गर्दन ऊपर, एक्सेल, बायां पैर पीछे, गर्दन नीचे, श्वास अंदर, घुटने डाउन, श्वास बाहर, आपका सीना नीचे, श्वास अंदर, ओपन योर चेस्ट प्रॉपर्ली, श्वास बाहर, अपनी श्वासों की गति को अपनी जो शारीरिक गति है उसके साथ मिलाइए और फिर देखिए कमाल, किस तरह से आपके अंदर जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो कितना प्यारा होता है। नमस्कार, नमस्ते। सो ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा इसे नीचे करूंगा जिससे आप मुझे देख पाए। हो गया? अभी क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास, हाथ ऊपर, एक्सेल। एक बार और करेंगे, इनहेल, इस बार अपने जो आपकी जो हील्स हैं उनको भी ऊपर उठाइए, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब हम जाएंगे, कमर को घुमाएंगे, ओके, 5 बार, बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए, अपनी श्वास सामान्य रखिए, 1, लंबा गोल घेरा बनाइए, 3, 4, ये आपकी कमर के लिए बहुत प्यार, जिनकी कमर में दर्द रहता है। अब दूसरी तरफ घुमाइए, उन लोगों के लिए अच्छा है जो अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं या फिर जिनके लोअर बैक में दर्द होता रहता है या अपर बैक में दर्द होता है, तो यहाँ पे जकड़न है उसको ये बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से दूर भगाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यार से, क्योंकि योग में ना चीजें प्यार से ही होती हैं। आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, चीजें अच्छी होंगी भी। तो चलिए अभी क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हमारी बॉडी को अच्छे से हीट मिल गया है, हमारी बॉडी अभी तैयार है। और अब हम अपनी पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूं, ओके। और मुस्कुराते रहिए, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, उत्सव की तरह लीजिए इस पूरे वीक को और जुड़े रहिए गब्बर डील के साथ, ओके। अपने हथेलियों को इंटरलॉक कीजिए, आपस में मिला लीजिए और देखिए मुझे कैसे करना है। ये मैं बताऊं, ये आसन इतना बढ़िया है कि आपकी ये पूरे जो बैठने की बीमारी है, जो आपके घुटने में जो प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कमर से रिलेटेड, आपके हिप से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं और जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो
कैसे करना है, श्वास भरेंगे बीच में और श्वास छोड़ते हुए अब इस तरह से पूरा आगे झुकते हुए और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ओके, मैं तो कहूंगा आप जब जाएं तो अपने पैर के जो अंगूठे को टच करते हुए फिर ऊपर आएंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते जितना हो सकता है उतना कीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 5-5 राउंड करेंगे। श्वास भरिए, प्लीज स्टार्ट। 1 2 3, वेरी गुड। 4, एक और ये पूरे 5। अब दूसरी तरफ कीजिए। 1, महसूस कीजिए आपकी जो कमर है, जो आपकी थाइस के अंदर है, कैसे कितना प्यारा स्ट्रेच आ रहा है, कितना बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। 4, एक और ये हो गया आपका 5। वेल डन। अब दोनों पैरों को सामने ले आइए, उनको थोड़ा सा शेक कर लीजिए जिससे कि पूरा आपको अच्छे से रिलैक्स हो जाए आपके लेग। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ओके, अब देखिए कैसे करना है। ध्यान रखिए जिन जिन लोगों के कमर में दर्द है, पीछे कमर में दर्द रहता है, वो लोग थोड़ा आराम से करें, बहुत ज्यादा पुश ना करें अंदर की तरफ। ओके, हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बाद में उनका आंसर देंगे क्लास के बाद में, तो आप लिख के रखिए या ध्यान में रखिए। अपनी कमर को सीधे रखिए यहाँ पे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरिए हाथ ऊपर, श्वास छोड़िए हाथ नीचे। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर खींच दीजिए ऊपर पूरी कमर को, पूरे पीठ को एकदम स्ट्रेच होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आप अपने आउटर शोल्डर को पकड़िए। अगर आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं, अपने शिन को पकड़ सकते हैं और नीज पे होल्ड कीजिए। कितना होल्ड करना है, 3 श्वासों के लिए। ओके, मेरे काउंट के साथ। 1, लंबी गहरी सांस लीजिए। 2, श्वास भरिए एंड श्वास छोड़िए और महसूस करिए स्ट्रेच आपके कमर पे। 3, लंबी गहरी श्वास। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ पीछे, देखिए कितना पीछे मैंने लिया है, उतना पीछे ले जाइए और हल्के से पैरों को मोड़ लीजिए। ओके, आपकी गर्दन सीधे, श्वास भरिए और अपने हिप है जो उसको ऊपर उठा दीजिए, गर्दन पीछे। तो ये थोड़ा इजी वाला है। आप श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। अब दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए, हाथ वहीं रखने हैं। तो क्या करना है, श्वास भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाना है और आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उनको जमीन से टच कराना है। ओके, चलिए श्वास भरते हुए उठाइए ऊपर, गर्दन नीचे, एक्सेल, स्लोली कम बैक, वापस आ जाइए। अब दोनों जो आपके पैर हैं उनको पकड़िए इस तरह से, थाई से, कमर को सीधा रखिए और अपने दोनों पैरों के पंजों को उठा दीजिए। यहाँ पे रोकिए 3 श्वासों के लिए। 1, अपने पैर के अंगूठों को देखिए और श्वास लेते छोड़ते रहिए। 2, 3, वापस आइए, अपने घुटने को हक कीजिए, प्यार से हक कीजिए, रिलैक्स, गर्दन ऊपर। फिर से करेंगे
फिर से जाइए, इस बार आपको पैरों को पूरा स्ट्रेच करना है। ओके, 3 श्वासों के लिए। 1, लंबे गहरे श्वास, आपके जो पेट है उस पर खिंचाव महसूस कीजिए। 2, 3, फिर से घुटने को मोड़िए और हक कीजिए। फोरहेड डाउन, अपने माथे को घुटनों के ऊपर ले आइए। अभी श्वास भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे नौकासना में। देख लीजिए मुझे, यहाँ ऊपर से पकड़िए, इस बार पंजे ऊपर और पूरा स्ट्रेच करेंगे। ओके, 1, आ जाइए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। 2, श्वास भरिए और छोड़िए। 3, रिलैक्स। अब जो करेंगे वो बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है आपके मसाज के लिए, तो मसाज का भी प्रबंध है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, रॉक एंड रोल, छोटे बच्चे की तरह। ये आपकी मसाज के लिए बहुत अच्छा, आपकी पीठ को बहुत प्यारा नेचुरल मसाज देता है। सारी टेंशन आपके पीठ की दूर हो जाएगी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम। रिलैक्स, लेट जाइए, दोनों पैरों के पंजों को जमीन पर रखिए, घुटने मुड़े हुए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आप अपनी एंकल को पकड़ लेते हैं तो बेस्ट है। ओके, अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो जस्ट अपने हथेली को जमीन पर रखिए, या अपने पंजे को आप अपनी उंगलियों के ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि एक सपोर्ट बना रहे, आपके हाथ ज्यादा मूव करना पड़े। ओके, सब श्वास भरते हुए अपने कमर को ऊपर उठाइए। एवरीवन, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे, श्वास भरिए, कमर ऊपर, श्वास छोड़िए, कमर नीचे। इनहेल, हिप्स अप, यहाँ पे होल्ड करना है, होल्ड कीजिए 5 ब्रेथ्स के लिए। 1, 2, keep breathing. 3, 4, breathe. 5, धीरे से अपने कमर को नीचे ले आइए और अपने घुटने को पकड़ लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को अपने सीने के पास ले आए और यहाँ पे रुके थोड़ी देर, लंबी गहरी श्वास लेते छोड़ते रहें। जो आसन अभी किया था बहुत अच्छा आसन है, जिसको सciatica है, जिनको नीचे कमर में दर्द होता रहता है, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत प्यारा आसन है। चलिए अब करते हैं साइकिलिंग, शुरू हो जाइए। महाराष्ट्र से बेंगलोर तक साइकिल चला के आना पड़े तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। तो चलिए अपने पैरों की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, और पैरों के रोगों को दूर करने के लिए, आपके पेट के रोगों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। करते रहिए साइकिलिंग। देखिए ये अच्छा टाइम है कि आपको पता चले कि आपका शरीर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है। अब दूसरी तरफ कीजिए। योग तो ऐसी चीज है, हमारे पूर्वजों द्वारा दी हुई एक ऐसी अमानत या एक ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा उपहार जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से, हजारों का हम इंश्योरेंस करते रहते हैं, रिलैक्स, और हर महीने हजारों रुपए इंश्योरेंस में
खर्च करते हैं अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। लेकिन अगर आप योग करेंगे तो आपका इंश्योरेंस आप खुद होंगे, आपको पता होगा कि आपको बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए रिलैक्स कीजिए, यहाँ पे लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी सांस लेने से एक ऊर्जा का प्रवाह और एक ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो अच्छे से होती है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ऑक्सीजन खर्च हो रही है तो उसका, जब हम सांस लेते छोड़ते हैं लंबी गहरी तो उसका भरपाई होती रहती है और हम बहुत ज्यादा थकते नहीं है। रिलैक्स। ओके, अब ध्यान से देखिए मुझे, आपका जो दायां पैर है उसको बेंड कीजिए इस तरह से, और दाएं पैर को बाएं हाथ से इस तरह से पकड़िए और आपका दायां हाथ आपके कंधे के लाइन में एकदम सीधा, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास। श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को बाईं तरफ ले आइए, गर्दन दूसरी साइड, पूरा स्ट्रेच जो है अपने फील कीजिए अपने कमर के साइड में। और जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस रोज करना शुरू कर देंगे ना तो ये एक तरह का नशा है, क्योंकि इसके बाद इतना प्यारा इतना अच्छा महसूस होता है। स्लोली वापस आइए कि आपको लगेगा कि वो एहसास वो फीलिंग आपको बार बार आए, तो आप रोज योग करना शुरू कर देंगे। चलिए दूसरे पैर से करेंगे, अपने बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ लीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाइए। यहाँ रुकिए 3 काउंट के लिए, 1 2 3। स्लोली वापस आ जाइए और रिलैक्स। बहुत बहुत सही। आप क्या करेंगे, आप शवासन में लेट जाइए। ओके, शवासन में लेट जाइए, आपके पैर खुले हुए, आपके हाथ खुले हुए, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन सीधी एंड रिलैक्स। अपने आप को समर्पण कीजिए, कील कर दीजिए पृथ्वी को, माँ पृथ्वी को पूरी तरह से समर्पण। कोई होल्डिंग का भाव नहीं फील कीजिए, आप पूरी तरह से आप अपने आप को माँ पृथ्वी को समर्पण कर रहे हैं और अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वासों को सामान्य रहने दें, जिस तरह से आ रही है उस तरह से लें। अब हम सूक्ष्म रिलैक्सेशन और शॉर्ट रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने माथे को रिलैक्स रखें। अब हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, हमारे दिए हुए जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए, बट अपनी आंखें बंद रखिए। अपने मस्तिष्क को फ्री कर दीजिए, कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं, कोई पास्ट एंड फ्यूचर में, भूत और भविष्यमान में का कोई थॉट नहीं। प्रेजेंट में रहिए और धीरे से अपना जो आपका जो अवेयरनेस है, आपका ध्यान को अपने पैरों के अंगूठे की तरफ ले आइए। ऑब्जर्व कीजिए अपने पैर के अंगूठे को, पैर की उंगलियों को, पैर के पंजे को देखिए, थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं। फील कीजिए कि आपके पैर की उंगलियां, अंगूठे और पंजे पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अब धीरे से अपने ध्यान को पैर के जो निचला भाग है, जो आपका काफ है, आपकी पिंडलियां हैं, आपका घुटना है और आपकी जंघाएं हैं,
उधर लाइए। श्वास लंबी गहरी श्वास भरिए और महसूस कीजिए कि आपकी श्वास आपके पैरों तक पहुंच रही है और आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पैर रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपनी कमर की तरफ लाइए। आपकी कमर, आपके जो बट हैं, बटक्स, आपकी ग्रोइंस और आपके पेल्विस रीजन को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अब आपकी कमर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब धीरे से अपने ध्यान को अपने पेट पे लाइए, अपने स्टमक पे लाइए, आपके उदर भाग पे लाइए। महसूस कीजिए आपका पेट रिलैक्स हो गया है। Now feel, now bring your awareness over your chest. सीने को देखिए अपने मन की आंखों से और महसूस कीजिए कि आपका सीना, आपका चेस्ट रिलैक्स हो रहा है। आपका सीना रिलैक्स हो चुका है। अब अपने ध्यान को पीठ पे लाइए। पीठ की सारी मांसपेशियों को आप महसूस कीजिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है जो आपकी स्पाइन है, उसको भी देख जाइए। महसूस कीजिए कि आपकी जो श्वास है वो आपके पीठ तक पहुंच रही है और आपकी पीठ की सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो रही है। आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अब अपने ध्यान को अपने कंधों पे लाइए। महसूस किए आपके कंधे की जो टेंशन है वो मेल्ट होके, वो पिघल के जा रही है, दूर जा रही है। इस तरह से आपके जो कंधे हैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने हाथों की तरफ लाइए। आपके जो ऊपर के हाथ हैं, आपकी बाजू, भुजा, आपके नीचे के हाथ, आपकी हथेली, आपकी उंगलियां, पूरे हाथों को महसूस कीजिए और फील कीजिए आपके हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। Now your hands are completely relaxed. अब अपने ध्यान को अपनी गर्दन की तरफ ले आइए। गर्दन को थोड़ा सा इधर उधर मूव कर लीजिए और फील कीजिए कि आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अपने ध्यान को अपने चेहरे के ऊपर लाइए। आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपके लिप्स, आपके चीक्स, नाक, आंखें और आपका माथा, पूरा जो चेहरा है वो कंप्लीटली पूरा अच्छे से रिलैक्स हो रहा है। अपने चेहरे को शिथिल रखिए, रिलैक्स रखिए। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पे लाइए, अपने ब्रेन पे लाइए या अपने सर की तरफ ले आइए। आपका जो सर है, आपका जो ब्रेन है, महसूस कीजिए कि रिलैक्स हो रहा है। अब आपका सर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब अपना ध्यान अपनी पूरी बॉडी पे ले जाइए। अपने पैर के पंजों से लेके अपने सर तक पूरा शरीर देख जाइए। एक तरह की ऊर्जा का पूरा संचार हो रहा है। उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए और फील कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। कोई थकान नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई जकड़न नहीं है। पूरा शरीर आपका रिलैक्स और पूरी तरह से सामान्य है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं।
अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके पूरे शरीर को खींच दीजिए। स्ट्रेच स्ट्रेच। ना सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। हाथ को, दाहिने हाथ को नीचे ले आइए, बाएं हाथ को ऊपर रखिए और अब मुड़ जाइए दाएं तरफ। दाएं तरफ करवट लेके लेट जाइए। 3 ब्रेथ तक इधर ही रुकेंगे। थोड़ा सा अपने ब्लड का जो फ्लो है अपने हार्ट की तरफ ले आइए। आप अपने दाएं हाथ को जमीन पे रखिए और अपने हाथों के सहारे से ऊपर उठ के बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद ही रखें। आराम से आहिस्ता से बैठ जाइए। अपनी कमर को सीधे रखिए। बहुत से। जब आप आराम से बैठ जाएं, अब महसूस कीजिए अपने शरीर में एक ऊर्जा को, एक शांति को। महसूस कीजिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपके अंदर एक शांति का भाव है, जो शांति की जो फीलिंग है उसको महसूस कीजिए। अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाइए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। ओके, बहुत सही। तो ये थी हमारी प्रैक्टिस। अब हम एक प्राणायाम करेंगे जो कि बहुत अच्छा प्राणायाम है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और ये हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल हम सभी को कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, किसी भी तरह के वायरस से, किसी भी तरह के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए रेडी हो। तो जब हम प्राणायाम करते हैं हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है अच्छे से होती है, तो जो प्रोसेस होता है इम्यूनिटी बिल्ड करने का उसमें एक तेजी आ जाती है। हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, उनको बल मिलता है और वही हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। चलिए देखते हैं प्राणायाम क्या है। इसे हम बोलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य, तो आप सूर्य समझते हैं क्या है। सूर्य का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, या हम कहें कि हमारी जो राइट नॉस्ट्रल का, जो हमारे दाएं नासिका छिद्र का कनेक्शन, वो डायरेक्ट सन की एनर्जी से, सूर्य की एनर्जी से, और हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करता है। तो ये पूरा साइंस है इसके पीछे। ओके, इट्स नॉट इस तरह से नहीं है कि बस कह दिया और ये ऐसे ही हो रहा, पूरा साइंस है। हमारा दाएं नासिका हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, जो कि हमें एक्टिव रखता है, हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है, और हमारी जो प्रोसेस है हमारी जो बॉडी का, उसमें एक बल आता है, हमें प्रिपेयर करता है किसी भी तरह की सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। चलिए उस प्राणायाम को करेंगे। करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आप बाईं नासिका को बंद करें, दाईं नासिका से श्वास भरें, फिर दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से श्वास छोड़ें, फिर बाईं नासिका को बंद करें, दाईं नासिका से श्वास भरें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें, फिर दाईं नासिका से श्वास भरें और बाईं नासिका से छोड़ें। तो ध्यान ये रखना है कि आपको श्वास भरना सिर्फ दाईं नासिका से है और श्वास छोड़ना सिर्फ बाईं नासिका से। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। अपने बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, कमर को सीधा, और अपने आपको ये जो फर्स्ट 2 फिंगर है ना, आपकी तर्जनी और मध्यमा, आपकी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, उसको नीचे रखना है, और अपने जो आपकी जो अनामिका फिंगर, अनामिका उंगली है, आपकी जो रिंग फिंगर है, उससे आपको बाएं नासिका छिद्र को बंद करना है। आंखें बंद, कमर सीधी, श्वास भरिए
अब दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से श्वास छोड़ें। सिंपल। चलिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, श्वास लेना छोड़ना। पूरा श्वास अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को पूरा श्वास में भरिए और जब आप छोड़ते हैं पूरा श्वास छोड़िए। अपनी आंखों को बंद रखिए, लंबी गहरी श्वास। जब आप सांस छोड़ दें उसके बाद रिलैक्स, अपने हाथ को नीचे ले आइए, अपनी आंखों को बंद रखिए, एक हल्की सी एनर्जी को, एक हल्की सी ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने अंदर होने वाले बदलावों को महसूस कीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अब हम यहाँ सेशन खत्म करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति बोलेंगे। तो चलिए, लंबी गहरी श्वास। शांति शांति शांति। अपने हाथों के हथेली को रगड़िए आपस में। दोनों हाथों में एक हीट, एक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और हथेलियों को वापस अपने चेहरे पे रख लीजिए। ये ऊर्जा आपके चेहरे को एक नई एनर्जी देगी, आपके चेहरे पे चमक लाएगी और आपकी आंखों में रोशनी को बढ़ाएगी। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपने आंखों के सामने खोलिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, प्रैक्टिस शेयर करने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। थैंक यू। वेरी वेरी थैंक यू अंकित जी। मैं अपनी पूरी टीम gabbarteams.com से आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ में उपस्थित हुए। और हम चाहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट की तरफ से भी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष्मान, कि योगा एक सिंबल है इंस्पिरेशन का, जिससे आप हेल्थ और वेलबींग को मेंटेन रख सकते हैं। तो आए हम योगा को हर घर पे लेके आए। और जैसे कि अंकित जी आज हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ में जो कोई ना कोई इसके लिए जुड़ेगा जो हमें हेल्थ और वेलबींग के लिए टिप्स देगा। तो अंकित जी, कोई अगर खास मैसेज देना चाहते हैं आप इस सेशन के बाद में तो दे सकते हैं। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए या कोई भी जानकारी के लिए, आप जो है हमारे gabbarteams.com के नंबर 7620202020 पे अपना कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको
ईमेल के द्वारा हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप कॉन्टैक्ट contact@gabbardeals.com पे हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पे फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगी पोस्टर के द्वारा, और आप हमें रोज सुबह 7 से 8 बजे तक डेली जो है इस पे अपने योगा के साथ में कैसे आप अपनी लाइफ को हेल्पफुल बना सकते हैं लॉकडाउन पीरियड के अंदर। और अंकित जी कोई स्पेशल मैसेज है तो आप दे सकते हैं। यस, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगा आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो ये एक अगर आप रोज करते हैं, आप अपने जीवन में इसको उतारते हैं, तो ये आपके लिए एक रक्षा, एक गार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है और आपको ये बचा के रखता है। आपके खुद के जो इम्यूनिटी है, आपका खुद का जो सिक्योरिटी है, उसको एक बल देता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो कोरोना से जूझने वाले जो ज्यादा से ज्यादा लोग वही लोग हैं जिनका इम्यूनिटी कम है। और जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो योगा सबसे पहले एक अपना प्रथम स्थान बनाता है कि ये सबसे अच्छा वर्क करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। साथ में आप कुछ ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, वो अलग बात है। एनीवे, और जो मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात, जब आप योगा करने के लिए आए तो उससे पहले आप हो सके तो गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, आई मीन गुनगुना पानी पी के आए। सुबह उठते ही पानी पिए और ये आपके लिए एक डिटॉक्सिफाई की तरह काम करेगा। आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाणु हैं या फिर जो विषैले तत्व हैं आपके शरीर के अंदर, उनको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। सो बस इतना ध्यान रखिए, और जब आप योगा कर रहे हैं बहुत ही आराम से एंजॉय करते हुए कीजिए। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि सीरियसनेस फिर आपको वो स्ट्रेस पैदा कर देगी, फिर जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए। चलिए, इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तानिश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। प्रगति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमने आज का ये सेशन कंप्लीट किया। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये पूरा जो प्रोग्राम है, जो उनका है, जिन्होंने इसका पूरा फॉर्मेशन किया है योग प्रगति की, जिन्होंने सोचा कि हम इस वीक को जो कि ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पीएम की फोटो है, जिसमें पर्टिकुलर लिखा है कि योगा एक इंस्पिरेशन है हेल्थ और वेलबींग के लिए। तो हम कल मिलेंगे सुबह फिर से 7 से 8 बजे में। तब तक के लिए आप बिल्कुल वेल और हेल्दी रहिए, और हम आपको टिप्स देते रहेंगे। और कल के जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पेज पे और मैसेज के द्वारा आपके साथ में शेयर करेंगे। आप सबको gabbardeals.com की तरफ से शुभकामनाएं, और सब हेल्दी रहिए, और अपने इस पीरियड के दौरान अपने आप को सेहतमंद रखिए। सबको मेरी तरफ से जय हिंद।